धरती धर अपना उपन्यास की समीक्षा। इसमें हम लोग आज धरती धर अपना उपन्यास की समीक्षा करेंगे, जिसकी उपन्यासकार है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा यह लिखा गया उपन्यास है। धरती धर उपन्यास की समीक्षा करने से पहले उसकी कुछ बाहरी वस्तु को जान लेते हैं। धरती धर उपन्यास के लेखक है या उपन्यासकार है जगदीश चंद्र माथुर। धरती धर अपना में मुख्य पात्र और उनके नाम को जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा इसके उपन्यासकार जगदीश चंद्र माथुर के बारे में जानते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, जो दलितों के उपन्यासकार थे, यानी कि उनकी बहुत सारी उपन्यास दलितों पर आधारित थे। साथ ही वह एक पत्रकार एवं समाचार पत्र के संपादक के रूप में देश को एक सेवा दी है, जिसमें उन्होंने हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण से लेकर क्षुद्र तक, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक सभी की समस्याओं को हमारे सामने रखा। सब वर्ग के अलग अलग अपने अपने समस्या होते हैं, तो सभी की समस्याओं को उन्होंने पूरे विस्तार से वर्णित किया। तो जानते हैं धरती धर अपना उपन्यास का पात्र कौन कौन से हैं। उसके बाद पहले पात्र का नाम जान लेते हैं और उपन्यास की समीक्षा करेंगे उसके बाद। तो इसका मुख्य पात्र है काली, जो दलित समाज यानी कि जो दलित कहते हैं हमारे, जो कि आजकल की जो जाति प्रणाली है उसमें एसटी, जो कि हिंदी में हरिजन कहते हैं, उन्हें ज़्यादातर दलित समाज में ही रखा जाता है, हरिजन को, जिसका मुख्य पात्र होता है काली। उपन्यास का मुख्य पात्र है, जो कि चमार जाति से संबंध रखता है तथा जो उच्च वर्ग, ठाकुर, जमींदार, साहूकार के अत्याचारों का शोषण से पीड़ित है। जैसे ये मुख्य पात्र काली, जो चमार जाति से है, वह उच्च वर्ग से, उसके अत्याचारों से पीड़ित है, जैसे ठाकुर वर्ग, जमींदार, साहूकार से। और दूसरा नारी पात्र है ज्ञानो उपन्यास का मुख्य नारी पात्र तथा दृढ़ चरित्र है, जो काली से प्रेम करता है तथा अपने पति होते अन्याय का विरोध करना जानती है। जो कि ज्ञानो उपन्यास का मुख्य नारी पात्र है, जो काली से प्रेम करता है और अपने प्रति, जो अपने प्रति होने वाली अन्याय का विरोध करना जानता है। उसके बाद है नंद सिंह, जो दलित समाज का एक गरीब पात्र है, जो काली की भांति सवर्ण समाज के अत्याचारों से परेशान है। जैसे काली की भांति ये भी, नंद सिंह भी उच्च वर्ग के समाजों के अत्याचारों से परेशान है। मतलब उच्च वर्ग जैसे साहूकार, जमींदार जैसे वर्गों के अत्याचारों से हम लोग परेशान हैं। और इसके अतिरिक्त और भी कुछ पात्र है, जो कि लच्छो, प्रसन्नी, पंडित, संतराम, ज्ञानों की माँ, ज्ञानों की भाई आदि पात्र, जो कि उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कि इसमें मुख्य पात्र काली, और काली मुख्य पात्र, दूसरा ज्ञानो काली से प्रेम करती है। और उसके बाद तीसरा पात्र है नंद सिंह। ये तीनों पात्र दलित समाज से संबंध रखते हैं, जो कि चमार जाति से हैं। तो जानते हैं धरती धर अपना उपन्यास की समीक्षा। धरती धर अपना पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों की कहानी है, जिसे लेखक ने मुख्य पात्र काली और ज्ञानों की कहानी के माध्यम से हमारे समझ रखा है।
उपन्यास में प्रत्येक घटना इतने प्रामाणिक रूप से उस समय के सामाजिक ढांचे को प्रस्तुत करती है कि पाठक स्वयं को उस समाज का एक महसूस करने से अपने को नहीं रोक सकता। यानी कहानी इस प्रकार से है कि पढ़ने वाला सोचेगा कि मैं उस समाज का एक पात्र हूँ और समाज में वह कहानी में अपने आप को पाएगा, महसूस करने लगेगा कहानी में। इस उपन्यास में कथित चमार जाति के शोषण की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया गया है। काली इस उपन्यास का प्रमुख चरित्र नायक है, जो गांव के अभावग्रस्त जिंदगी और भूख की त्रासदी से हाहाकार शहर की ओर भागता है। जैसे कि गांव में कोई काम नहीं मिलता है तो हर कोई शहर की ओर जाता है काम की तलाश में और अपनी भूख की तलाश मिटाने के लिए। किंतु अपनों का मोह और गांव का आकर्षण उसे 6 वर्षों के बाद भी उसी गांव में खींच लाता है। जैसे कि हम लोग कितनों भी दूर जाएं लेकिन अपना गांव अपना ही होता है, उसमें एक अलग ही प्रकार की ज़िंदगी में रहने की सुकून मिलती है। इसी कारण उसे 6 वर्ष बाद काली को फिर अपनी गांव खींचकर लाता है। जाति विभाजन के कारण ये लोग चमदड़ी गांव का नाम में रहते हैं। जैसे कि हर गांव में अलग अलग टोली रहता है, ये कास्ट का ये टोली, ये कास्ट का अलग टोली, उसी प्रकार का जो जाति विभाजन के कारण ये चमादही में रहते हैं और बहिष्कृतों की जीवन जीते हैं। साथ ही इनका गांव कोई लोग जाना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि यह निम्न जाति के होते हैं। चमादही में केवल अभाव, दरिद्रता, अशिक्षा, अंधविश्वास और असुविधा का ही समाज है। इसमें अंधविश्वास से असुरक्षा है तथा इसमें कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं है। ठाकुर जो कि शोषण वर्ग है, दलितों को दास बनाकर रखते हैं। गांव में केवल काली ही नहीं अपूर्ति उसका पूरा वर्ग इस भेदभाव को झेलता है। जैसे इसका मुख्य पात्र है धरती धर्म अपना का मुख्य पात्र काली है। काली ही नहीं ठाकुर का अत्याचार पूरा गांव झेलता है। अपूर्ति अब उसका पूरा वर्ग इस भेदभाव को झेलता है। ठाकुरों का जब मन आया तब चमार के किसी लड़के को पीट देते और गाली के बिना तो चमारों को संबोधित ही नहीं किया जाता। अपने प्रति होते शोषण के विरोध में वे लोग आवाज़ तक नहीं उठा सकते क्योंकि वह ठाकुरों पर निर्भर हैं। उनके घर में एक एक वक्त का रोटी ठाकुरों की दया से आती है। जब कोई सारी जिंदगी किसी की गुलामी करते रहने को विवश हो और उसका जीवन हमेशा अभाव से ही ग्रस्त रहे तो विद्रोह का स्वर अवश्य फूटता है। काली और ज्ञानो अपने प्रति होते अन्याय को सहन नहीं कर पाते और उनके विरोध करते हैं, किंतु सवर्ण के साथ साथ स्वयं उनका दलित समुदाय भी अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण उनका विरोध करता है। जैसे कि काली और ज्ञानो विरोध करते हैं ठाकुर के शोषण का, लेकिन उनका जो सामुदायिक होता है वह समुदाय ज्ञानो और काली का ही विरोध करता है कि तुम लोग क्यों उसका विरोध कर रहे हो। इनकी परिणति ज्ञानों की हत्या और वह भी अपनी माँ और भाई द्वारा तथा काली के गांव से पलायन के रूप में होता है। जैसा इस अंधविश्वास का साथ में ज्ञानों की हत्या होता है उसके भाई और माँ के द्वारा तथा काली के गांव से पलायन के रूप में होता है तथा काली को गांव से पलायन यानी कि दूसरे गांव जाने के रूप में होता है। इस उपन्यास में भारतीय जाति व्यवस्था के पीछे छुपे निहित स्वार्थ और पटयंत्र का भी उजागर किया गया है। षड्यंत्र
इसमें उजागर किया गया कि इससे षड्यंत्र होता है। मनुष्य को जातियों के कटघरे में बांटकर किसी एक जाति या वर्ण की श्रेष्ठता को बनाए रखने का प्रयासों की कटु सच्चाई को सामने लाया गया है। भारतीय समाज व्यवस्था की कटु सच्चाई और विचारात्मक भेदभाव को बहुत ही संवेदनशीलता से उजागर करने के कारण धरती धन न अपना उपन्यास में वेदना की अभिव्यक्त मर्मस्पर्शी ढंग से हुई है। उपन्यास में जहाँ एक और वेदना की आत्मा भी व्यक्ति है तो दूसरी ओर इस वेदना के कारण की पड़ताल जांच की है। उपन्यास की कथा सफुफित और सुगठित है। कथा को रोचक बनाने वाली नाटकीय स्थिति और कसाव के कारण यह उपन्यास एक सांस में पठनीय है। इस उपन्यास में सवर्ण और हरिजनों के बीच व्यवहार का चित्रण किया गया है। सवर्ण जाति के सभी लोग हरिजनों के बीच समझाते हैं। ठाकुर, साहूकार, पुरोहित वर्ग सामुदायिक प्रतिनिधि के रूप में उपन्यास में उपस्थित हैं। वही नंद सिंह जो पहले सिख बनता है और फिर ईसाई जातिवाद में उपजी कुंठा का प्रतीक है। अन्य पात्र का विश्वास कहानी के साथ साथ होता चलता है। पाठक के सामने सभी पात्र एक एक करके सहज रूप में सामने आते हैं। भाषा के स्तर पर इसमें गांव के लोग की सोच का सदापन और बोली की अड़हकपन दोनों को संवादों में बहुत सुंदर रूप में उभारा गया है। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिवाद, स्त्री यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों के साथ साथ उच्च वर्ग के दोगलेपन की कलाई भी उपन्यासकार बड़े ही मजेदार ढंग से खोलता है। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर ने अपने उपन्यास में मजदूरों जीवन की यथार्थ रूप से चित्रण किया है। तत्कालीन समाज में जिन यातनाओं एवं उत्पीड़न का सामना या दलित मजदूर वर्ग कर रहे थे उसी को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना की गई है। काली जैसे करोड़ों दलित मजदूर चौधरियों के सामने उच्च वर्गीय लोगों के शोषण एवं उत्पीड़न को अपना भाग्य समझकर आज भी झेलने को विवश है। इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर ने धरती धन न अपना में उपन्यास के नायक काली द्वारा हरिजनों की आर्थिक कहानी प्रस्तुत की है। तो यह कहानी उपन्यास धरती धन अपना उपन्यास की समीक्षा थी। यानी कि हम लोग के समीक्षा मतलब इंग्लिश में कहा जाता है रिव्यू, या एक प्रकार से रिव्यू है। इसका यदि आप कथा वस्तु जानेंगे तो यह कहानी किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में उस कथा वस्तु में हम लोग जानेंगे कि यह कहानी किस प्रकार से है। जैसे कि यह कहानी एक दलितों पर आधारित है, जो कि एक दलित जिसका मुख्य पात्र है काली और उसका प्रेमिका जिसका नारी पात्र है ज्ञानो। दोनों दलित है, हरिजन है, चमार जाति से इन लोग संबंध रखते हैं। तो इन लोग जो साहूकार है, चौधरी है, इनके विरोध नहीं करते हैं, उनके शोषण को झेलते हैं। यानी कि उनके अत्याचारों को झेलने में उन्होंने बेवश थे। एक दिन ज्ञानो और काली दोनों उनके विरुद्ध यानी कि साहूकार वर्गों के विरुद्ध करते हैं, उनके जो अपने प्रति हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। तब उनके गांव वालों ने ही उन्हें साथ नहीं देता है। साथ ही ज्ञानों को उनके भाई, ज्ञानों का अपना भाई और माँ ही मिलकर हत्या कर देते हैं। साथ ही जो मुख्य पात्र है काली, मुख्य पात्र काली को अपने गांव से पलायन करने में मजबूर कर देते हैं, यानी कि दूसरे गांव जाने में। तो इस कहानी
का कथा वस्तु इस प्रकार से है। हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे कथा वस्तु के बारे में पूरी विस्तार से। यह थे धरती धन्य अपना उपन्यास की समीक्षा, इनकी रिव्यू की इस उपन्यास में उपन्यासकार क्या कहना चाह रहे हैं तथा इनके बारे में पूरी विस्तार से।